उधर खबर सोनीपत से, जहां सरकारी जमीन पर पेड़ सूखने के मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है। नांगल खुर्द में फैक्ट्री के केमिकल से सरकारी पेड़ सूख गए थे। सोनीपत का यह पूरा मामला है, सरकारी जमीन पर पेड़ सूखने का। केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से इन पेड़ों को नुकसान पहुंचा। जनता टीवी पर खबर चलाने के बाद हरकत में आया है फॉरेस्ट विभाग। जनता टीवी ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दूध फैक्ट्री और बियर फैक्ट्री को नोटिस जारी किया गया है। प्रदूषण विभाग पहले ही ठोक चुका है 39 लाख का जुर्माना। सोमवार तक जवाब देने का अल्टीमेटम फॉरेस्ट विभाग ने दिया है। सूखे और कटे पेड़ों की गिनती की जाएगी, यानी पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी अब जवाबदेही विभाग तय करेगा। रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दिया गया है फैक्ट्रियों को। फॉरेस्ट अधिकारी ने कहा ड्यूटी पर थे गार्ड। और सुशील मोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए इस मामले पर। सुशील, बड़ी खबर, और जनता टीवी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को दिखाया, जिम्मेदारी के साथ उठाया, उसका असर अब लगातार नजर आ रहा है। पेड़ सूखने और प्रकृति को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी जवाबदेही तय करने के लिए प्रशासन विभाग सख्त हुआ है। फिलहाल किस तरह की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल रितेश, देखिए सोनीपत के जो नेशनल हाईवे के किनारे वन विभाग की जमीन थी, वहां पर हजारों की संख्या में अपने आप पेड़ उगे हुए थे। और उसके पीछे जो है एक बियर फैक्ट्री और एक अमूल दूध की फैक्ट्री है। और उन दोनों फैक्ट्रियों से ही जो केमिकल युक्त गंदा पानी है वो इस पेड़ों की तरफ आया। और उसकी वजह से ही हजारों की संख्या में पेड़ सूख गए। और जब मामला सामने आया और जब प्रमुखता की खबर आई, तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पहले तो प्रदूषण विभाग ने इस पर बियर फैक्ट्री पर 39 लाख रुपए का जुर्माना ठोका और उसको फैक्ट्री को सील कर दिया। अब उसके बाद जब वन विभाग भी हरकत में आया है, वन विभाग ने अब दोनों फैक्ट्रियों को नोटिस दिया गया है और दोनों फैक्ट्रियों को सोमवार तक अल्टीमेटम दिया गया है। और उसका जब जवाब आएगा तो उसके बाद ही जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वन विभाग की तरफ से कहा गया है, उस पर वो की जाएगी दोनों फैक्ट्रियों पर। जी रितेश। सुशील, पहले आप प्रदूषण विभाग की कार्रवाई और अब फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई, एक के बाद एक विभाग जाग रहे हैं नींद से। नींद उनकी टूटी है। अगर समय रहते इस पर निगरानी रखी जाती, संज्ञान लिया जाता, तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, देखिए अगर समय रहते जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से करते, तो कहीं ना कहीं जो केमिकल युक्त पानी उस पेड़ों की तरफ आया, उसी दौरान अगर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाते, तो ये नौबत नहीं आती। और जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो हरियाली है, जो जिसको नुकसान हुआ है, ये नुकसान होने से बच सकता था। और कहीं ना कहीं अब जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर आज गिरती भी दिखाई दे रही है। और साथ के साथ जो फैक्ट्रियां हैं उन पर भी जिस तरीके से प्रदूषण विभाग ने पहले कार्रवाई की, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, नोटिस दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदूषण विभाग ने जो कार्रवाई की उसके बाद अब फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी है जिनकी लापरवाही है जो सामने आई है, उन पर भी अब कार्रवाई होती है या ये मामला। सुशील, एक सवाल और इस पूरे मामले में जो खड़ा होता है, फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं कि भाई ड्यूटी पर गार्ड तैनात थे। अगर ड्यूटी पर गार्ड थे तो इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कैसे होता रहा? कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों की भी इसमें संलिप्तता नजर आती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मिली भगत भी हो सकती है, क्योंकि पेड़ जो सूखने तक मामला नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये जो केमिकल से पेड़ सूखे हैं और उसके बाद आसपास के इलाके के लोग हैं वो उन पेड़ों को काट कर ले भी गए हैं। काफी संख्या में जो है वो वहां पेड़ कटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर फॉरेस्ट गार्ड वहां मौजूद थे तो क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे थे, ये तस्वीरें जो है वो बयां करने के लिए काफी हैं। अगर वो ड्यूटी कर रहे थे तो क्या इसी तरह से ड्यूटी करते हैं कि वो ड्यूटी पर थे और उसी दौरान वो पेड़ सूख भी गए और उसको जो है पेड़ों को काट कर जो ग्रामीण है वो ले भी गए। अब बड़ी बात यह है कि क्या उन लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर भी जो कार्रवाई है वो होगी या फिर फैक्ट्रियों तक ही ये मामला संबंधित जो फैक्ट्रियां हैं उन पर गाज गिरेगी, अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अब मामले में प्रशासन जागा है, नींद टूटी है और कार्रवाई की बात कही जा रही है, नोटिस जारी किया गया है।